हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर गीज़र के मतलब। तो ये मेरे पास लाइफ रिलैक्स होम अप्लाइंसेस का एक फास्टर हीटिंग सिस्टम यानी कि हीटर है, जो कि इंस्टेंट वाटर इलेक्ट्रिक गीज़र है। तो इसके मतलब आपको आज की इस वीडियो में ये बताना है कि अक्सर ये शिकायत आती है कि ये पानी तो आता है लेकिन ये ऑन नहीं होता। तो इसकी वजह मैक्सिमम ये होती है कि अगर आपके पानी का लो प्रेशर है तो इसका जो वाटर स्विच है वो ऑन नहीं होता। जब तक आपका पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होगा टैंकी का, तो ये गीज़र वहाँ पे कामयाब नहीं होते। इसी तरह इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र के अलावा इंस्टेंट गैस गीज़र भी इसी असूल पर चलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर का वाटर प्रेशर कम है, चाहे जितना भी कम है, और आप वहाँ पे इंस्टेंट वाटर इलेक्ट्रिक गीज़र चलाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इसको पहले खोलते हैं और आपको बताते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने इस गीज़र को खोल लिया है। इसके अंदर ये इसका एलिमेंट वाला पोर्शन है और ये वाला हिस्सा जो है इसका वाटर स्विच है। ये प्रेशर स्विच है, ये पानी के प्रेशर से काम करता है। यहाँ से हमने ठंडा पानी इनलेट देनी है और यहाँ से ये गर्म होकर आउटलेट निकलेगी। तो अभी मैंने ये पहले खोल लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो इसको मज़ीद खोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ उन तक आसानी से पहुँच सके। तो ये इसका वाटर प्रेशर स्विच है, यहाँ से पानी इनलेट दिया जाता है। इसे खोलने का तरीका मैं आपको बता दूं। आपने इसको किसी एक तरफ मूव कर लेना है। यहाँ पे आप देखें ये लॉक इसके अंदर फंसा हुआ है। आप इसे खोलेंगे तो आप इसे निकालें, ये आपका स्विच अलहदा हो गया है। तो आप ये देखें, जब हमने यहाँ से पानी इन किया तो इसके अंदर एक डायाफ्राम लगा हुआ है। इसके अंदर एक आप देखें छोटा आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे अंदर देखें एक स्प्रिंग है, पानी के प्रेशर ने इसको ऊपर उठाना है। ये इसके अंदर स्विच लगा हुआ है। जब ये स्विच प्रेशर के साथ ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई पास होती हुई आगे जो है हीटर को सप्लाई यहाँ से जाएगी। तो अब होता क्या है इसके अंदर ये है कि इसका जो स्प्रिंग है ये बहुत हैवी किस्म का प्रेशर के लिए डाला गया है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से खोला हुआ है। मैं इसको इस स्विच को यहाँ से खोल के अलहदा करके आपको दिखाता हूँ कि इसका स्प्रिंग कितना मोटा है और इसके लिए कितना ज़्यादा प्रेशर आपको चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने इसका स्विच अलहदा कर दिया है। ये देखें, ये एक स्विच है, इसके अंदर दो स्विच लगे हुए हैं। ये न्यूट्रल और फेस दोनों को करता है। ये लिमिट स्विच टाइप होते हैं। ये देखें, ये माइक्रो स्विच कहलाते हैं। तो जैसे ही ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये नॉब इसकी बनी हुई है गोल, ये जैसे ऊपर आती है इन दोनों को जो दबाती है और ये सप्लाई पास होती है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम है इस स्प्रिंग का। तो ये स्प्रिंग देखें आप, काफ़ी ज़्यादा मोटा स्प्रिंग है। तो जितना ये मेरे दबाने से बहुत मुश्किल से दब रहा है, तो इसके लिए एक हाई प्रेशर वाटर इनलेट हमें चाहिए। यहाँ से हम हाई प्रेशर वाटर देंगे तो ये ऊपर उठेगा और इसको प्रेस करता हुआ स्प्रिंग जो है जाके उस स्विच को ऑन करेगा। तो अब हमने करना क्या है, अगर हमारे पास बहुत कम प्रेशर है पानी का तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस स्प्रिंग को यहाँ से निकाल दें। इसके साथ इतनी गुलाई इतनी हो ताकि ये इसके अंदर इसकी जगह बनी हुई है, इसके अंदर इसने जाना है। तो इस तरह का आप इससे ज़रा नरम स्प्रिंग ले लें, जितना आपका वाटर प्रेशर है उसके मुताबिक, यानी जो इजी लो हो। तो ये गीज़र मैंने यहाँ पे लगाना है, वहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत कम है तो मैं बहुत नरम स्प्रिंग यहाँ डालूँगा। तो अभी ये देखें, ये इसका हैवी स्प्रिंग है। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये देखें ये कितना नरम स्प्रिंग है। बहुत कम प्रेशर भी होगा तो ये इसको दबाएगा, जबकि इसके मुकाबले में ये वाला स्प्रिंग जो है इतना हार्ड है कि इसको दबाना मुश्किल है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने ये नरम स्प्रिंग लिया, इसके अंदर डाला और इसको वापस आपने अपनी जगह पे बैठाया।
और इसको फिट कर देना है। तो व्यूअर्स मैंने ये नरम वाला स्प्रिंग डाल के इसको आप ये देखें बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर वाले इसकी नाब को ये देखें हल्का सा प्रेस करूँगा तो आपको आवाज़ आएगी स्विच की। ये देखें ये स्विच अब ऑपरेट हो रहे हैं। अब इसका होगा क्या, थोड़ा सा पानी का प्रेशर इसमें जाएगा तो ये स्विच ऑपरेट कर जाएगा। तो अभी मैं आपको पानी के पाइप के साथ लगा के सिर्फ ये खाली स्विच का आपको दिखा देता हूँ, ये ऑपरेट कर रहा है जी। तो व्यूअर्स जी मैंने आर्जी तौर पर इसकी इनलेट पे रबड़ पाइप लगाया है और ये इसकी आउटलेट है, इसको मैंने उंगली के प्रेशर से मैंने बंद कर दिया है। अभी मैंने इसका पानी का आम टूटी जो नल है हमारा उसके ऊपर मैंने इसको लगाना है और थोड़ी सी टैप को मैं खोलूँगा तो हल्के प्रेशर के ऊपर ये स्विच ऑपरेट करेगा और ये स्विच ऑपरेट करके इसकी आवाज़ आएगी बाकायदा, तो यहाँ इसकी सप्लाई पास हो जाएगी। अभी आप देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया, ये जैसे ही मैंने आगे से इसका आउटलेट खोली ये इसका स्विच ऑपरेट हो गया है। दूसरे प्रेशर पे आप देखें इसका स्विच ऑपरेट हो रहा है, ये इसका स्विच बंद हो गया और ये आप फिर देखें ये इसका स्विच ऑपरेट हो गया। तो ये अब माइनर प्रेशर पे भी ये गीज़र काम करेगा। तो आइए चलते हैं अब इसको वापस बंद करते हैं जी। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें सिर्फ ये काम किया है कि इसका ये हैवी मटेरियल का जो काफ़ी हार्ड स्प्रिंग था वो मैंने इसका निकाल के इसके अंदर एक बहुत नरम स्प्रिंग डाल दिया है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर बहुत कम है तो मैंने उस हिसाब से बहुत नरम स्प्रिंग डाला है। तो आपके पास जितना प्रेशर हो आप इससे कम से कम जो है आधी ताकत का जो है स्प्रिंग इसमें डाल सकते हैं। तो अब ये होगा कि ये गीज़र हल्के पानी के प्रेशर पर भी काम करेगा। तो अभी हम इसको इसी तरह दोबारा बंद कर देंगे और इसको इंशाल्लाह ताला दोबारा लगाएंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। उम्मीद है ये आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।